हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, आप पहले ये समझ लीजिए और डायग्राम को समझ लेते हैं। ओके, कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी विद पोटेंशियल V एंड V प्लस डेल V रेस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस माने हैं, एक सरफेस A और एक सरफेस B। इसका जो पोटेंशियल सरफेस A का टोटल पोटेंशियल कितना है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा V, और जो सरफेस B है उसका पोटेंशियल क्या माना है हमने, V प्लस डेल V। ओके, आगे देखते हैं। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस B। हमने क्या माना है, एक P पॉइंट मान लिया यहाँ पे, और किस सरफेस पे, सरफेस B पर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। डेल L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस A फ्रॉम P। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, डेल L एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, कहाँ से, सरफेस A से P पे। ठीक है, तो AP एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये से मान लिया हमने डेल L। यहाँ पे आपको ये बड़ा दिख रहा है, पर ये बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा पास में होंगे, और क्योंकि समझाने के लिए आपको दिखाया जाता है, तो ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, पर ऐसा नहीं, बहुत ही क्लोज्ड हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ से P से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस B एट पॉइंट P टू द सरफेस A अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करा है कि देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इस डायरेक्शन जा रही है। हमने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, और हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया यहाँ पे 1 कूलम का, और इसको हमने क्या करा है, इस P पॉइंट से A पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और हम मूव किधर कर रहे हैं, इधर से। तो यहाँ पे ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी एक फोर्स लगा रही होगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं। तो कहाँ से वर्क कर रहे हैं हम, पॉइंट P से A तक आने में वर्क कर रहे हैं, किसके ऊपर, 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर। ओके, ये बात समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर हमने क्या किया, वर्क किया, कहाँ से कहाँ तक, P से A तक। अब देखिए, यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज 1 कूलम के ऊपर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, हम फोर्स लगा रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब फोर्स बराबर क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है यहाँ पे कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 कूलम। तो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 कूलम। ओके, तो यहाँ पे फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इस रिलेशन में हम यहाँ पे फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमने यही लगाया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। एक तो चीज़ यहाँ पे आ गई। इसी के साथ साथ हम वर्क डन बराबर, हमें पता है कि डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई चार्ज, ये भी होता है, ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पता है चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब फाइनल हम कहाँ पे आ रहे हैं, A पे, कहाँ से आ रहे हैं, P से। तो फाइनल हमारा पोटेंशियल A पे कितना है, V, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहेगा। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V, और P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V प्लस डेल्टा V। तो हमने V माइनस V प्लस डेल्टा V लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस का डेल्टा V। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या करा, ये जो वर्क डन है, ये इक्वेशन हो गई 1 और ये हो गई इक्वेशन हमारी 2, इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दिया है, या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा क्या आ जाएगा, E डॉट डेल L बराबर माइनस का डेल V। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर माइनस का डेल V अपॉन डेल L।
या सॉरी इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो या डेल वी, या कई बार डेल्टा वी माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल एल आप लिख सकते हो, माइनस का डेल वी या कह सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल एल। ओके, तो ये रिलेशन आ गया। कई जगहों पे आपने देखा होगा इस डेल एल की जगह, कई बार इस डेल एल की जगह यहाँ पे आर भी दिया होता है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब इन दोनों के बीच में पी और ए के बीच में डिस्टेंस था, स्मॉल आर ले लेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ई बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, ठीक है। अब इस रिलेशन में क्या पता चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ रही है। साथ में ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है कि ये बता रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आप ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट मान लीजिए ए से बी, तो उस केस में पोटेंशियल जो होगा ए पॉइंट का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पोटेंशियल एट बी, ठीक है। पोटेंशियल ए, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी इधर साइड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगी ये बताना चाह रहा हूँ। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये भी एक रिलेशन यहाँ पे ये बताता है। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चंस में काम आता है, वो भी आप समझ लीजिए। ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एल, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये बात याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे ये है, अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अगर आप मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कर रहे हैं तो उस केस में ए पॉइंट की जो पोटेंशियल होगा ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल बी पॉइंट के मुकाबले, ठीक है। ये बात याद रखिए, क्योंकि कई बार दिया हुआ नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ पे पोटेंशियल बी है, कि पूछेंगे कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा आपके इनिशियल फेज में ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट में पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पॉइंट बी। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।